जय श्री राम, जय कुंडली माता। ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। आज मैं मूलाधार को मंत्र विधि से जागृत करना वो आपको बता रहा हूँ। ये वही मूलाधार, इस शरीर में सप्तचक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार। ये मूलाधार तो ये भव्य भवन है सब चक्रों का। इस भव्य भवन का आधार ही मूलाधार है। जब मूलाधार मजबूत होगा, जब मूलाधार दृढ़ हो जाएगा और जब मूलाधार जागृत होगा, तब जो है ये सब चक्र भी जागृत होंगे। नहीं, सुषुम्ना पथ जो है माँ का गमनागमन का मार्ग है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं मंत्र विधि से, किसी विधि से, मंत्र विधि से केवल मूलाधार को जागृत करना है, ये विधियां मैं आज को आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, शरीर शुद्ध कर लेना चाहिए और वस्त्र भी पूजा के अलग रखिए। कुंडली माता की आप पूजा कर रहे हैं तो उसके वस्त्रों को भी आप अलग रख दीजिए। शुद्ध वस्त्र पहनना है, यूं नहीं पहने हुए वस्त्रों को पहन करके और बैठ जाए, नहीं। आसन भी विशुद्ध, और आसन के ऊपर पाल गति मार करके सुखासन में आप बैठ जाए। पद्मासन लगाते हैं तो पद्मासन में लगा दीजिए, सामने पाटा रख दीजिए, उसके ऊपर कुंडली माता का यंत्र हो या कुंडली माता का फोटो हो तो वो रख दीजिए। और सबसे पहले 3 बार प्राणायाम करना। देखो, कुंडली माता को नमः नमः बोलते 3 बार। और उसके बाद में गणेश जी का, और उसके बाद में जो है विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुत्राय, लंबोदराय, सकलाय, जगत धातु, ये मंत्र बोलना। उसके बाद में जो सामग्री आपने रखी है, उस सामग्री के अंदर जो है, थाली के अंदर सामग्री रख देना पूजा की। सबसे नीचे स्वस्तिक बांध देना, उसके ऊपर कलश रखना, उसके ऊपर मौली बांध देना और कलश पर भी स्वस्तिक चिन्ह रखना। फिर दीप प्रज्वलित करना और फिर आसन लगा करके आप बैठ जाना और फिर मंत्रों का जाप करना। क्या करना है? अरे भाई, ये मनरूपी घोड़ा है, ये मनरूपी घोड़ा, इसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये माँ का सुषुम्ना पथ का राजपथ है ना। माँ कहाँ से, मूलाधार से कहाँ जा रही है? सहस्रार में जा रही। कौन से मार्ग पर चल करके? सुषुम्ना पथ के मार्ग पर चल करके जा रही है। मन रूपी घोड़ा बड़ा चंचल है इधर, इसलिए साधक को बड़ी सावधानी होकर के, बिना किसी घबराहट के, घबराना नहीं है बिल्कुल ही। कहीं जो मन रूपी घोड़ा जो है, या साधना करते समय माँ चलेगी तो उसको कई खाई, कटका, किन मार्ग, पहाड़, दर्रे सब पार करने पड़ेंगे और मूलाधार से वो सहस्रार में पहुंचेगी। मंत्र विधि पहला मंत्र है भाई, मूलाधार का पहला मंत्र है। इसके जो है अधिष्ठाता देवता कौन है? इसके अधिष्ठाता देवता, इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा। इसलिए हमें सबसे पहले ब्रह्मा का मंत्र, पहले तो बता दिया गणेश जी की पूजा करना, उसके बाद में गणेश जी का मंत्र बोलना। गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडा सर्वकोटि समप्रभ, ये भी मंत्र बोलना है। और विघ्नेश्वराय, वरदाय, सुत्राय, लंबोदराय, सकलाय, जगद्दिताय, नागानाय नमः, ये भी मंत्र बोलना है। गणेश जी के मंत्र बोलना, गणेश जी के मंत्र बोल, क्योंकि इस मूलाधार के देवता ही ब्रह्मा और गणेश जी है। इनके दोनों और ब्रह्मा के मंत्र बोलना, उससे पहले ये जाप करना। देखो, मैं आज 10 मंत्र बताता हूँ, 10-12 मंत्र केवल किसके? केवल मूलाधार को जागृत करने के लिए 10-12 मंत्र बता, कुंडली जागरण करने के लिए 10-12 मंत्र बता देता हूँ। बड़ा ध्यान पूर्वक उन मंत्रों को सुने, उन मंत्रों का मनन करें। मंत्र का मतलब ही मनन करना, और
त्रय का मतलब मम का मतलब मनन करना, त्रय का मतलब त्राण, शरीर की रक्षा होती है। उस देवता के पास पहुंचाया। हम जो मंत्र बोलते हैं वो शब्द ध्वनि किसके पास जाती है? देवता, विद्युत तरंगों के द्वारा उस देवता के पास जाती, वापस आती और शरीर में प्रवाहित हो जाती है और शरीर मंत्रमय दिव्यमय बन जाता है। इसलिए पहला मंत्र तो है गणेश जी का, दूसरा मंत्र है ब्रह्मा का, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और तीसरा मंत्र बिल्कुल सरल है भाई, क्लीम कृष्ण क्लीम, तीन ही शब्द। अरे शब्द ही सब कुछ है। अरे शब्द का मतलब ही ब्रह्म होता है, परम ब्रह्म है शब्द ही। और साक्षी है माँ कुंडलिनी, माँ भवानी, अम्बा, महाशक्ति तो साक्षी है। जब इसको हम जगाएंगे, वहाँ सोई होती नहीं, किसके ऊपर? स्वयंभू लिंग के ऊपर 3.5 फेरे लगा करके सोई हुई है। इसको जगाने के लिए मंत्र है और इसको जगाने के लिए लय योग है, भक्ति योग है, हठ योग है। लेकिन मैं केवल आज मूलाधार की सिद्धि के लिए मंत्र बता रहा हूँ। तो माँ के जब लपेटा खोल देती है तो सुषुम्ना मार्ग में, ये लपेटा किसमें है? स्वयंभू लिंग किसमें है? ये मूलाधार में। किसमें है? और मूलाधार के 3.5 लपेटे लेकर के मुंह को किसमें? मुंह में अपनी पूंछ दबावे निशंक सोई हुई रहती है। लेकिन जब आप मंत्र बोलोगे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ये ब्रह्मा का मंत्र। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ये गणेश जी का मंत्र बहुत जरूरी। और फिर गुरु तो सर्व कुछ है रे, गुरु ही तो है इस मार्ग को बताने वाले हैं। माँ दिव्यकरण की चाबी गुरु ही तो देते हैं। तो ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः का भी जाप करना है। और उसके बाद में ये नवग्रह का भी जाप करना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांकारी भानु शशि भूमि सत्तो बुद्ध शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर। जब आप मंत्र जाप करते हो तो शांति भी तो होनी चाहिए, किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मंत्र जाप करने के पहले आप कलश में से जल लेकर के और रम रम अग्नि बीज का जो है चारों ओर रेखा खींच दीजिए, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। तीसरा मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम, केवल 3 शब्द। कितने? एक तो क्लीम, एक क्लीम कृष्ण क्लीम है, ये काम का मंत्र है। क्लीम कृष्ण क्लीम, क्लीम कृष्ण क्लीम, जपते रहे जपते रहे जपते रहे, आपकी जो है माँ सिद्धि देगी, माँ जाग जाएगी। एक और मंत्र है भाई, अम्बी तमे देवी तमे। देखो चौथा मंत्र बता रहा हूँ, अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे स्वरस्य। बहुत मंत्र जबरदस्त है। अम्बी तमे, देवियों के अंदर उत्तम से उत्तम कौन है? महाकुंडलिनी। देवी तमे, नदियों में जिस प्रकार उत्तम से उत्तम सरस्वती है, तो ये सरस्वती है। अम्बी तमे देवी तमे, और देवियों के अंदर नदी तमे, तो ये सबसे उत्तम जो है सरस्वती है, माँ कुंडलिनी। ये अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। और एक मंत्र है बहुत जबरदस्त, वो आपको सिद्ध करना है। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट। देखो मंत्र जोरदार है वो, है। इससे एक ब्रह्मा कुंडी जागेगी मूलाधार के अंदर। क्या है? ओम हंस, ओम परम पद, 3 खंड है इसमें। ओम हंस, ओम परम पद, ओम तर्पयामि, ओम फट। ये मंत्र है भाई, बहुत जबरदस्त मंत्र है। आप इसको नोट कर ले, अपने मोबाइल में इसको अंकित कर ले और जाप करें तो शीघ्र ही जाग जाएगी। एक और मंत्र है, त्रिकूट नाम का मंत्र है, बहुत जबरदस्त, वेदों में भी है। और रुद्रामल तंत्र बहुत बड़ा ग्रंथ है, रुद्रामल तंत्र। उसमें है कैल रीम, हज कैल रीम, सकल रीम, बस इतने 3 टुकड़े। कितने? ऐसे त्रिकूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 टुकड़े। ओम रीम
कह ह्रीम, हस कह ह्रीम, सकल ह्रीम। पहले रिम लगाना, ओम ह्रीम कह इल ह्रीम, हस कह ह्रीम और सकल ह्रीम। ये तीन इसको त्रिकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकूट कहते हैं। और इससे माँ जागृत हो जाती है। बहुत अच्छा मंत्र है, आपको इसका जाप करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। मैं और भी आपको कल, ये हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसका सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। जय श्री राम, जय श्री।